अस्सलाम वालेकुम। सुबह सवेरे पाकिस्तान में मैं माया ख़ान आपके सामने आज हाज़िर हूँ एक ऐसी जगह पर जिससे इस घर से और इस घर में जो रहने वाला शख्स था भी और है भी दोनों, उनसे मेरा बड़ा दिल का और मोहब्बत का और रूहानियत का ऐसा रिश्ता जो ज़िंदगी भर मेरे रहेगा और इस बात की गवाह शायद पूरी दुनिया भी है। लियाकताबाद नंबर 3 से मेरा ताल्लुक़ अमजद साबरी शहीद के हवाले से था, है और हमेशा रहेगा। पता चला कि साहबजादे जो हैं मुज्जी, जिनको हम सारे दुनिया मुजद्दिद अमजद साबरी के नाम से जानती है और हम उनको प्यार से मुज्जी कहते हैं। ये ज़ाहिर है हमारे सामने बच्चे बड़े हुए तो हमारे लिए तो हमारे वो हमेशा ही ऐसे ही छोटे रहेंगे, लेकिन इस छोटे से बच्चों के और सबसे जो कहूँगी मुजद्दिद के ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी वो ये आई कि दुनिया उसको अब दूसरा अमजद साबरी और अमजद साबरी का नाम आगे लेके जाने वालों में देखने लगी। खैर, मुज्जी आए हुए हैं कराची और हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल है उस घर में जाना जिसमें मैं 2016 में जब आई और उसके आसपास जिस तरह मेरा इस घर में आना हुआ वो मेरे लिए आसान नहीं था दोबारा आना। इस घर से बड़ी यादें हैं जी मेरी, और मेरे लिए ये घर आज भी वैसा ही है। बस वो वाली बात है कि वो लोग कहाँ हैं, वो रौनकें कम हो गई। इस रौनक को बहाल करने के लिए अल्लाह कहते हैं ज़िंदगी का जो मामला होता है ना, मुझे बड़ा कितना ऐसा होता है ना सर्कल के फिर एक फ़लसफ़ा, फिर एक चैप्टर। अब एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है और अमजद साबरी के बच्चे उनकी जो है वो मशल आगे लेके जा रहे हैं। कहते हैं ना एक रिले रेस होती है। तो कितना आसान और कितना मुश्किल अमजद साबरी शहीद का बेटा होना। आसान तो लगता है लोगों को कि वो समझते हैं कि फिर सोने का चम्मच है, इसके पास एक प्लस पॉइंट है कि ये है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है और आम किसी नॉर्मल आदमी से ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि एक 60-70 साल की मेहनत खड़ी है मेरे पीछे। मेरे वालिद साहब, मेरे दादा, मेरे चचा दादा, उनकी मेहनत है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हैं कि अगर मैं कुछ करूँगा और कुछ अल्लाह ने चाहा, क्योंकि बुज़ुर्गों की वैसे इज़्ज़त ऐसी बनी हुई है कि अच्छा ही होगा, और उसमें फिर देखना पड़ता है कि ज़रा सी भी कोई गलती ना हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे बहुत मेहनत की है सब बड़ों ने, स्पेशली अमजद भाई की शहादत के बाद तुम पर बहुत मेहनत हुई है, तुम्हारे ऊपर फोकस, तुम्हारे ऊपर ज़िम्मेदारी। कभी ऐसा लगा कि मैं नहीं कर सकता, मुझे इतना प्रेशर मत दें। कभी लगा ऐसा कि मुझसे नहीं होगा। बहुत लोग, जैसे तुमने कहा ना, बहुत प्रेशर है। 60-70 साल की दादा की, चचा दादा की, बाप की, चचाओं की, सबकी मेहनत है, तो इतना प्रेशर कभी लगता नहीं तो यार नहीं होगा मुझसे, प्लीज़ मैं नहीं कर सकता। नहीं, अब तक तो नहीं लगा कि मुझसे नहीं होगा। बस ये कि मुश्किलों को देख लेते हैं कि अब आएगी, क्योंकि हमारे मजलिस दादा हाजी मकबूल अहमद साबरी मेरे जो सबसे पहले उस्ताद रह चुके हैं मौसीकी के, उन्होंने एक ही बात, मैं बहुत छोटा था जब उनके पास शागिर्द हुआ था, तो उनकी एक बात याद है मुझे अभी तक। उन्होंने ये कहा था कि सबसे मुश्किल चीज़ को सबसे पहले याद करो, ताकि आसान तो अपने आप ही हो जाएगा। तो तुम्हें डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक ही चीज़ मुश्किल याद कर लो तो आसान भी तुम्हारी निकल ही जाएगी। जब भी तुम अब जाते हो शोज़ में, तुम्हें बुलाते हैं, छूटते ही होता होगा ना ये, अरे अमजद साहब का साहबजादा है, अरे अमजद भाई का बेटा, उस वक्त कैसा फील होता है? बहुत ज़्यादा एक फ़ख्र से, लोग क्योंकि इज़्ज़त इतनी देते हैं। तो मैं बस यही कहता हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त और भरम बहुत रखा बुजुर्गों की वजह से। अच्छा, म्यूज़िक को लेके क्रेज़ी सबसे ज़्यादा कौन है? जोनू। ओफ, सीरियसली? वो बचपन से ही, वो तो बचपन से लेके मेरे साथ, मतलब मेरी YouTube पे वीडियोस डली हुई हैं, उसमें कमेंट कर रहे हैं लोग। अभी आए हुए थे लोग, अभी भी इनकी छुट्टियां थी सर्दियों की, तो आए हुए थे, तो 2-3 इवेंट्स में साथ गए मेरे। अच्छा। तो लोग कमेंट्स कर रहे हैं नीचे, वो बच्चा बेस्ट बच्चा, वो बिल्कुल साथ ही बैठा हुआ था मेरे, और बच्चा वो मतलब मेहनत भी करता है पूरा प्रॉपर, बिल्कुल। हाँ, वो बिल्कुल प्रॉपर कोरस करता है और किसी की सीरियसली माइक लगता है बिल्कुल उसके, मतलब कि हम जब उतने थे हमें कोई माइक नहीं देता था और वो उसके आगे अब माइक लग रहा है, इसका मतलब कुछ तो खासियत है। अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अमृत भाई का ये था कि वो कभी गलत बात बर्दाश्त नहीं करते थे, स्पेशली वो माँ के मामले में बहुत जज्बाती थे। तो किसी भी बात पे फ़ौरन इमोशनल। तो पांचों में सबसे ज़्यादा इमोशनल कौन? मोहिब अली। वो बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा सेंसिटिव और भोला, बहुत
नेक बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत इज्जत करता है सब बहन भाइयों की। मुजद्दिद अहमद साबरी जब होता है अकेला और कभी उसको पापा की याद आती है तो क्या बातें करता है पापा से? वैसे ही दिल की बातें होती हैं अक्सर बहुत दफ़ा। मैं लाहौर के अंदर, क्योंकि मेरा रात को जब मैं आ जाता हूँ तो आदत है थोड़ी लेट सोने की। अक्सर मैं बिल्कुल ब्लैकआउट कमरे में बैठा हुआ ऐसे ही बैठा हुआ ये सोच रहा होता हूँ। अक्सर मैं ये सोच रहा होता हूँ कि ज़्यादातर मैं ये सोचता हूँ कि अभी डैडी होते तो कितना अब मज़ा आता ज़्यादा, क्योंकि अब हम बड़े हो गए रहे हैं। तो मैंने कहा डैडी के साथ मैं जा रहा होता, डैडी के साथ प्रोग्राम्स के अंदर, इवेंट्स के अंदर, तो मज़ा आता। जैसे डैडी की वीडियोस में दादा के साथ देखता हूँ, डैडी बैठे बिल्कुल छोटे से, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने कहा फिर वो एक मैं भी एक्सपीरियंस करता है ये चीज़। बस इस चीज़ का दुख है कि वो एक्सपीरियंस नहीं ले पाए, लेकिन अल्लाह ताला ने इस काबिल कर दिया कि उनकी सीट लेके चलने की कोशिश करें। बिल्कुल लेके चलोगे और हम सब तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें पुश भी करेंगे, तुम्हारा साथ भी देंगे, तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। मुझे अब बताइए कि अब शोज़ करने का क्या प्लान है, किस तरह आप कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर पाते हैं? लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं या लोगों को कांटेक्ट अभी तक पता नहीं है कि आपने स्टार्ट कर दिया? ज़रा प्लीज़ बताओ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वैसे 1 साल हो गया इसको प्रोफेशनली करते हुए कव्वाली को, और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे सब नंबर्स वगैरह सब कुछ गिवन है। ठीक है, ये मेल दी हुई है, आप मेल करके बुक करना चाहें नंबर पे डायरेक्ट करें। उधर सोशल मीडिया टीम भी सेपरेट है और बुकिंग की टीम भी सेपरेट बैठी हुई है। तो मौका ऐसा है ऑब्वियसली कि मुझी साथ में हो और हम कोई कव्वाली ना सुने या मुझी की आवाज़ में कुछ ना सुने। हम तो छोटे से इसकी आवाज़ में कुछ ना कुछ सुन रहे होते हैं। तो अब तो माशाल्लाह ये शोज़ भी कर रहे हैं, इवेंट्स भी कर रहे हैं और इंटरनेशनल टूर्स भी प्लान कर रहे हैं और भी बहुत कुछ होने वाला है। इंशाल्लाह आपको बहुत सारी खबरें भी देंगे साथ साथ। लेकिन मैं सर भी कवर कर लेती हूँ कि कलाम है, तो जो भी मुझे सुनाना चाहें वो हमें ज़रूर सुनाएं। सभी खुश हैं, सभी खुश हैं, खुदाई भी खुदा भी, अली के साथ है ज़हरा की शादी, ओ अली के साथ है ज़हरा की शादी, ये शादी है, ये शादी है, मेरे मौला की शादी है, ये शादी है, ये शादी है, मेरे मौला की शादी है। मुझे वाकई ऐसा लग रहा था कि मैं शायद अमजद साबरी साहब की आवाज़ सुन रहा हूँ। इतनी जो आवाज़ है वो मिलती है अमजद भाई से। वर्किंग टू हार्ड, बहुत मेहनत कर रहा है और इनफैक्ट सब लोग के ऊपर भाभी बहुत मेहनत कर रही हैं और वो चाहती हैं कि मुझे जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो अमजद भाई की तरह बेहतर अच्छे तरीके से, और साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं ऑब्वियसली, एंड स्टिल टू यंग, बट इतने माशाल्लाह ही इज गेटिंग शोज एंड इनविटेशंस और इंटरनेशनल भी इनका प्लान है इंशाल्लाह। कि काफ़ी सोशल मीडिया पर वीडियोस आ रही होती हैं, इंटरनेशनली भी जा रहे होते हैं, पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोज में ये कव्वाली कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा। शाहजेब एक चीज और भी थी, उन्होंने कहा था कि अगर किसी ने करना हो, किसी ने इनका नाम लेके कहीं और बुकिंग कर ली, वो तो कह रहे मुझे पता भी नहीं था, तो प्लीज ऑथेंटिक ही मुजद्दिद को कीजिएगा